वेलकम टू माय चैनल और परी शर्मा फैमिली ब्लॉग के चैनल पर मैं अमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी। और अभी मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ कि टाइम ना अभी 2 बज चुके हैं, पूरे 2 बजे हुए हैं। और तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। कोई काम कोई रूटीन मैं आज लेकर के नहीं आई हूँ, थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी थी, इसी पर्पज़ से मैं आई हूँ। और जब मैं एलबी करती थी तो काफ़ी मुझे कमेंट आ रहा था कि मुझे घर को लेकर भी बहुत कमेंट आए हैं, एलबी पर भी आए हैं और वैसे भी मुझे अलग से भी कमेंट आए हैं कि आपके घर का क्या हुआ, आपके उसका क्या हुआ। तो मैंने जो जो भाई साहब मुझे कमेंट करते थे मैंने उनसे कहा था कि उस घर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे उस घर का कुछ भी हो, बहरहाल मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं और जितना भी मैंने, वो मुझे पता है, मेरे दिल को पता है कि मैंने उस घर में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लगाई थी, क्या किया था, क्या नहीं किया था। लेकिन अब तो वो सब खाक में मिल गया। तो अब मैं ये कहना चाहती हूँ। और देखिए वैसे तो मैं नहीं लाना चाहती थी सोशल मीडिया पर। वो कहते हैं ना कि घर की बातें घर में रहें तो ज़्यादा सही रहता है। बट वो होता है ना कि जब सर से पानी उतर जाए तो फिर नहीं हो पाता है, थोड़ी बातें लानी पड़ती हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा सहने वाला होता है। तो वही वाली चीज़ें होती हैं। और कुछ ये चीज़ें रहती हैं, देखिए जिस इंसान की वजह से कोई इतना बुरा बन जाएगा, है ना, सिर्फ एक इंसान की वजह से सारे रिश्तेदार, सारे परिवार वाले सब एक ही लोग के पीछे पड़ जाएंगे, सिर्फ एक की वजह से तो होंगे ना। और फिर वो आदमी कुछ समय बाद बोलने लगे कि मैं तो अब सब भूल गया, मेरी गलती थी, मुझे पछतावा हो रहा है। तो ये सब ठीक नहीं रहता ना, ये फालतू के देखो ये ड्रामे होते हैं। और ऐसे ड्रामे करने से कोई फायदा नहीं होता है ना। कौन सी बात किसने कब कही है, क्या कहा है, सब याद रखते हैं, भूलता कोई नहीं है, कोई भी नहीं भूलता है। चाहे कोई भी हो, तो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, किसी का भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई नहीं भूलता। और बार बार आके वो फिर हम, जब हमने तुम्हारा सब कुछ छोड़ दिया, तुमने हमसे अपना घर खाली करवा लिया, है ना। जब तक घर खाली नहीं करा था, हमारा घर खाली कर दो। बेटा इसे मत चला, यहाँ दूसरे वाले रूम में चलाओ, जाओ। नहीं, दूसरे वाले रूम में चले जाओ आप। तो हाँ, वहीं पे जाके चला लो। रोज की यही चीज़ें रहती थी, जब तक हमने घर खाली नहीं किया, हमारा घर खाली कर दो, मुझे तो अपना मकान खाली चाहिए, मुझ पे रोटी की कमी नहीं है, मेरी तो रोटी जेब में रहती है, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूँ, और वो तुम तो हवाओं में उड़ रहे हो। तो देखिए भैया, कोई हवाओं में नहीं उड़ता, सब अपनी मेहनत का करके खाते हैं, कोई किसी का नहीं खाता। ठीक है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, सब अपनी मेहनत का खाते हैं, सब अपने नसीब का खाते हैं, कोई किसी को नहीं देता। ठीक है, मैं कहने लगूं कि मैं किसी को दे रही हूँ तो जी नहीं, मुझे भी भगवान दे रहा है। मैं भी ऐसे नहीं हूँ, मैं मेहनत करती हूँ और भगवान को मेरी मेहनत दिखती है, मेरे पति की मेहनत दिखती है, तब इंसान 2 वक्त की रोटी खाता है। ठीक है। और फिर वही बंदा, जिस बंदे की वजह से ये सब कुछ हुआ हो, है ना, मैं किसी से घर के ऊपर तो नहीं लड़ी, मैं अपने जेठ से घर के ऊपर नहीं लड़ी है। मुझे घर नहीं चाहिए था, मैं मानती हूँ मैंने वहाँ पर बनाया था क्योंकि मेरी कुछ मजबूरी थी जो मुझे वहाँ पर पैसा लगाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो देखो इतना कोई भी पागल नहीं है जो साजे के मकान में, या हमें पता है कि ये घर 3 हिस्सों का है तो एक ही बंदा उस घर में पैसा क्यों लगाएगा। आप बताइए क्यों लगाएगा, है ना। कुछ मजबूरी ऐसी होती है जो ना चाह कर भी करना पड़ता है। और फिर ये सोच रहे थे कि चलो कोई नहीं, हमारा घर है ना, हमारा घर है, लगा दिया तो कोई बात नहीं है। अपने घर में देखिए सब लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद में हमारे अपने कहने लगे कि हमने कहा था कि तुमसे पैसा लगाने के लिए, तुमने तो अपनी मर्जी से लगाया, हमसे बूझ के लगाया। तो देखो ये बात सही नहीं होती है।
सब अपने लिए लगाते हैं, सब घर अपने लिए बनाते हैं, सब अपने लिए कमाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ भाई, जब तुम लोगों ने पूरा घर हत्या लिया, पूरा घर खाली करवा लिया, तुम्हारा अकेलों का सामान उस घर में पड़ा हुआ है, तुमने हमारा सारा सामान निकलवाया उस घर से जबरा जोरी, ठीक है। अब ससुर जी को डेली यहाँ भेज भेज के हमसे तुमने मकान खाली करवाया, लेकिन हमने तुम्हें उफ तक नहीं कही। हंस के खुशी से हमने वो घर खाली किया। हमारे हृदय में दुख था, दर्द था, आंसू थे, हमारे भी आंसू थे, हम भी रोए थे, लेकिन तुमसे तो कुछ नहीं कहा कि हमसे घर खाली मत करवाओ या कुछ मत करवाओ। और ये चीज़ें मैं अपने जेठ जी से कहना चाहती हूँ, जो मेरे जेठ जी हैं। उन्होंने क्या शब्द बोले थे कि मेरा बाप है, जब तक मरेगा, जब तक, ऐसे ऐसे शब्द बता रही हूँ मैं जो उन्होंने बोले मेरे जेठ जी ने, कि जब तक ये हंडिया में जाएंगे मैं रखूँगा अपने बाप को, मेरी जिम्मेदारी है ना। तुम्हारी जिम्मेदारी है तो अब कहाँ चलेगी तुम्हारी जिम्मेदारी भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। अगर आपकी जिम्मेदारी है ये, तो फिर हमारे चौखट पे क्या करने आ रहे हैं, हमारे घर पे क्या करने आ रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, आप ये बताइए, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर आपकी जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी को निभाओ ना, निभाओ। हमने तो आपसे कुछ कहा नहीं है, हैं? आप अपने बाप को जब वहां से आप लाए हो तो यहाँ आप इन्हें खाना दो, टाइम पे चाय दो, फिर ये हमारे घर पे चाय रोटी क्यों मांग रहे हैं? देखो, देने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे देता है बंदा, लेकिन आज वो कैसे कह रहे हैं मुझे तो यहीं रहना है, मैं तो अब यहीं रहना चाहता हूँ, मैं तो सारी बातें भूल गया, मेरे भैया बुरे हैं, मेरे सारे भैया बुरे हैं, मेरी सारी बहनें बुरी हैं। अब बुरे तो वे जब भी थे, आज उनकी बुराई करके हमारे सामने क्या जताना चाह रहे हैं कि सारे भैया बेकार हैं। मैं उनके कहे में आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती करी है। तो देखो, ये गलती अब कोई सुधार नहीं होगा, गलती में कोई भी सुधार नहीं होगा। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं अगर गलत करूंगी तो मैं भी भरूंगी, और तुमने गलत किया है तो तुम भी भरोगे, ठीक है। ऊपर वाला के डंडे में ना जब मार पड़ती है तो आवाज नहीं आती, ठीक है। तो वही वाली चीजें होती हैं। तो देखिए, मैं नहीं चाहती, मैं ये भी नहीं कह रही कि मेरे जेठ से कोई लड़ाई है, कोई वैर है, जी नहीं, मेरा कुछ नहीं है उनसे, ठीक है। वो उन्होंने मुझे कहा है, उल्टा सीधा बोला है, शब्द बोले हैं, लेकिन मैं उन्हें कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। मैं फिर भी मैं तो देखो, मेरे से वो बड़े हैं, ठीक है, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, करती हूँ, और जितनी मेरे से हो पाएगी मैं करूँगी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे जेठ जी से कि देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके जो पापा हैं वो हमारे घर ना आए, ठीक है, हमारे घर ना आए, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, ठीक है, हमारे घर ना आए, हमें परेशान ना करें, हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं हमें जीने दें, ठीक है। आप अपने बाप को अपने घर रखिए, उसकी सेवा करिए, बहरहाल हमारे दरवाजों के आके कुंडी ना खटखटाएं, ठीक है। देखो, मैं मजबूरी में कह रही हूँ ये सब, क्योंकि मेरे साथ अच्छा नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बाप को अपने घर रखिएगा और संभाल के रखिएगा, उसे बता दीजिएगा कि जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। धौंस देते थे मेरा घर है, जब चाहे तब निकाल के घर से बाहर खड़ा कर दूंगा, ठीक है, मैं अपने घर को मंदिर बनाऊंगा, ये चीज़ें, ये शब्द उन्होंने कहे हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। तो देखिए भाई साहब, इनको संभाल के रखिए, आप हमारे घर पे इन्हें ना भेजिए, अपने पास रखिए, चाहे आप इनको बांध के रखिए, कमरे में बंद करके रखिए, बहरहाल कैसे भी रखिए, जैसे आपको ठीक लगे आप रखिए, लेकिन मेरा तो आपसे यही है कि ये यहाँ ना आए, ठीक है। आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। आपने मुझे कहा होगा भाई साहब कि घर के ऊपर बहुत चीज़ें सुनाई हैं आपने मुझे, लेकिन मैंने कभी आपसे घर के ऊपर कोई बात नहीं करी, ना मुझे करनी है, ना मैंने कभी करी, और ना ही मेरी आपसे घर के ऊपर कोई लड़ाई है। मेरी कोई लड़ाई आपसे नहीं है घर के ऊपर, घर के मैटर पे तो मेरी आपसे कोई बात ही नहीं हुई कभी। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे घर चाहिए या मुझे कुछ इस तरह की बातें कभी नहीं हुई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी आपसे कोई घर के ऊपर कोई लड़ाई नहीं है, ना मुझे, बस मैं तो ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रोज़ रोज़ हमारे यहाँ आते हैं, हमें परेशान करते हैं, ताकि ये हमें आके यहाँ परेशान करना बंद करें। आप इनको संभालो और इनसे कहो कि ये यहाँ ना आए, ठीक है।
मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आज जिस भैया की वजह से इन्होंने हमसे घर खाली करवाया, इतना मतलब कि इतना झगड़ा, बेवजह की बातें हुई, सब कुछ हुआ, तो आज ये फिर क्यों आ रहे हैं? उन्हीं भैया के पास रहो ना, वही भैया खाना देंगे। वो बहनें, जो भी बहना इतनी आग लगाती हैं लोगों के घरों में, हैं, आज भी बहना इतनी बुरी हो, आज उस दिन तो वे इतनी अच्छी थी, आज उनमें कांटे कैसे हो गए भाई? हैं? उन बहनों के घर में जाके रहो ना, वे जो बहनें हैं तुम्हारी उनके घर रहो, अपने भैयों के घर पे रहो, भैया संभालेंगे तुम्हें। जिनके कहने से तुमने अपने बच्चों को, हैं, अरे जो आदमी अपने 3 बेटों को संभाल के नहीं रख सका, हैं, तो आज क्या करने आ रहे हैं? वो घर का मंदिर बनाना चाहे तो मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ, ठीक है। लेकिन और ये घर मेरा है, मेरे पति का है, तो मैं इस घर में, मेरे घर में जगह किसी ऐरा गैरा के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं किसी के घर में नहीं रह रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि मेरे घर ना आए, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। और ये बात भी भाई साहब मैं मजबूरी में कह रही हूँ, ठीक है। तो बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें यहाँ ना आने दें, इसी में ही भलाई है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहती हूँ। और मैं कोई घर का मैटर सोशल मीडिया पे लाना भी नहीं चाहती, ठीक है। ये सब कुछ मैं आज मजबूरी में कह रही हूँ, वरना मुझे ये चीज़ों का कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन तो आपने भी भाई साहब, आपको भी मैं कह रही हूँ, आपने भी क्या कहा था कि जब एक बार ये तीनों गए थे, दीदी, जीजाजी और मेरे हस्बैंड मतलब पंकज गए थे, तो आपने क्या कहा था? भाई साहब ने क्या कहा था कि तू इस घर में दोबारा सामान पैर रख के तो दिखा, सामान ला के तो दिखा। ये मेरे जेठ ने कहे थे ये शब्द, ठीक है। और देखिए सुनिए जेठ जी, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहती हूँ। आपने ये वाली बातें इनके सामने कही, सामान की तो देखिए ये बात है, अगर अपने पे आ गई ना तो सामान मैं आपको लाके दिखा दूंगी, आपको लाके मैं सामान दिखा दूंगी, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप जिनके कंधों पे आप ना भाई साहब बंदूक रख के छोड़ना चाह रहे हो ना, वो आपके कंधे नहीं, अपने कंधों पे रखिए आप, ठीक है। दूसरों के कंधों पे तो कोई फायदा नहीं होता। आपने ये बात कही कि ला के दिखाइए, ये करिए, वो करिए, ये आपके लिए सही नहीं थे ये शब्द, ठीक है। जो शब्द आपने बोले हैं ये शब्द आपको बोलने चाहिए थे। घर आपका ही नहीं था भाई साहब, वो आपसे ज्यादा पैसे हमने भी खर्च किए थे, ठीक है, और अभी भी आपसे ज्यादा लगे हुए हैं। अगर कोई इस चीज को कह दे कि ना लगे हुए हैं तो बताओ, हैं, आपसे ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। पहले आप अपना बनाओ और अपना फ्री में छोड़ के देखो, छोड़ देंगे आप थोड़ी सी भी चीज फ्री में? बताइए। जो इस तरह की बातें आप कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप, अरे एक बार भी तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हारे दिल में एक बार भी वो नहीं होया कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आपका ही घर नहीं है वो, हिस्सा उसमें हमारा भी है, था और है और रहेगा, ठीक है। और एक बात और कहती हूँ, जब कोई भैया भैया का हिस्सा खाता है ना तो बड़ा भारी पड़ता है। खाते हुए तो बहुत हंसी आती है, लेकिन जब निकलता है ना तो बहुत बुरी तरह निकलता है। अंदाजा भी नहीं होता कि भैया भैया का हिस्सा खाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। बहुत बुरी सजा मिलती है, और कई पीढ़ी तक, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी तक सजा मिलती है। और ये बात भी भाई साहब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने ये चीजें बोली थी, नहीं तो मैं आपसे इस तरह की बातें करना नहीं चाहती, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। घर के ऊपर मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये बातें मैंने जो ये बातें बोली हैं सिर्फ आपकी बात पे बोली हैं, क्योंकि आपने ऐसी बात कही थी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे कोई सा भैया आज तक आपसे मुंह पड़ के भी नहीं बोला, अगर बोला हो तो आप जवाब दीजिए। किसी भैया ने आपसे कुछ कहा कि भैया मुझे इसमें हिस्सा चाहिए या भैया मुझे इसमें ये चाहिए, तो आपने ऐसा क्यों कहा? आपने ऐसा क्यों कहा? जिसके कहने से आपने कहा है, एक दिन वही बंदा तुम्हारा खून खराब करने को तैयार था। लेकिन तुम भूल गए होंगे भाई साहब, हम नहीं भूले, क्योंकि तुम्हें तो इससे तुम तो ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी तो फितरत बन गई भैया, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है।
जिसके कहने से आपने ये सब किया है, जिनके कंधों पे बंदूक चढ़ बैठ के छोड़ते हैं, ठीक है, उस इंसान ने तुम्हारा एक दिन जीना हराम करके रखा था। कितनी गाली गलौज तुम्हारे साथ में भी करी थी, तुम भूल गए होंगे, है ना, लेकिन हम नहीं भूलते। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी, जब भी बोलो तो थोड़ा जरा सही से बोलो, क्योंकि हिस्से के मालिक आप अकेले नहीं हैं। मैं आज भी आपसे ये बात बोल रही हूँ, आइंदा से आप भाई साहब कोई भी बात करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, ठीक है। वैसे मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं ये बात आपसे कहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने मजबूरी में ये बात आपसे कही है, क्योंकि आपने ऐसे शब्द पहले आपने कहे हैं, इसलिए मैंने मजबूरी में आपसे इतना कुछ बोला है, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारे घर पर ना आए, अपने घर पे रखिए, संभाल के रखिए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और इसी के साथ में मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और आप लोगों को अगर मेरी जरा सी बात, कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं आप लोगों का किसी का कोई हर्ट करना नहीं चाहती थी, ना ही मैं करना चाहती हूँ। सिर्फ ये भी जो भी कुछ मैंने कहा है सो मजबूरी में कहा है, ठीक है। तो चलिए जी,